नमस्कार, मी नयन पवार KTV न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करते। प्रथम नजर टाकूया ठळक घडामोडींवर। दिनांक 25 सितंबर 2021 को शाखा क्रमांक 139 तिलक नगर मुंबई के नगर सेवक तथा भाजपा जिलाध्यक्ष उत्तर मध्य सुषम गोपाल सावंत से बातचीत की गई। बातचीत दौरान उन्होंने अपने कार्य के बारे में KTV न्यूज़ के माध्यम से अपने विचार सबके सामने लाए। उन्होंने गए 4.5 सालों के काल में बहुत से रोडवेज और नालों की पुनर्बांधनी की। उसी तरह से उन्होंने 15 से 18 साल पुराने सह्याद्री मैदान की पुनर्बांधनी की। महिलाओं की सुरक्षितता को आगे रखते हुए उन्होंने रोड पर बड़ी बड़ी बिजली के खंभे लगाए हैं, जिस वजह से अंधेरे में महिलाओं को आना जाना सुरक्षित लगे। आजकल की युवा पीढ़ी बहुत जल्दी गंदी संगत में पड़ जाती है। उसी तरह बेरोजगारी को हटाने के लिए पश्चात वह युवाओं के लिए नई नई योजनाओं को लेकर आए हैं। जनता जागरूक है, वह योग्य उम्मीदवार को ही इस बार जिताएगी, ऐसा आत्मविश्वास इस बार नगर सेवक सुषम सावंत इन्होंने दर्शाया है। नमस्कार, मैं रोहन, आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। आज 149 के नगर सेवक सुषम सावंत जी से हम बात करने जा रहे हैं। सर, 4.5 साल हो गए आपको नगर सेवक बने हुए। कैसा आपका अनुभव था? कैसा आपने ये कार्य को किस तरीके से किया है, उसके बारे में बताइए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे वरिष्ठ नेता और हमारी मार्गदर्शक आदरणीय खासदार पूनमताई महाजन, इन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे यहाँ पर नगर सेवक करके चुनाव लड़ने का मौका दिया। और यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे, पूनमताई महाजन पे और मुझ पे विश्वास रखकर मुझे नगर सेवक बनाया। नगर सेवक बनने के बाद फिर आज 4.5 साल करीबन हो चुके। 4.5 साल किस तरह से गए ये पता भी नहीं चला। लेकिन ये 4.5 सालों में जनता के अलग अलग विषय, अलग अलग समस्या, प्रॉब्लम्स और कई सारे वार्ड का इशू, तिलक नगर, अंबेडकर नगर, पेसम सागर, छेड़ा नगर, इस तरह का जो मेरा वार्ड है, ये सारे वार्ड में हर दिन जो जो अलग विषय आते वो हम सॉल्व करते। नगर सेवक बनने का सबसे पहले तो मैंने सह्याद्री मैदान के पूरे सर्कल के बाजू में जो रोड है, जो करीबन 15 से 18 साल तक बना नहीं था, उसको सबसे पहले हमने रास्ता बनाया। उसी तरह एक एक करके कॉलोनी के सारे रोड हमने बनाए। अभी उसी तरह पेसम सागर के भी रोड, फिर 4 नंबर का काम अभी शुरू हो रहा है। बारिश के कारण आधा बारिश ख़त्म होने के बाद वो पूरा हो जाएगा। तो 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर के अंदर के गली के रोड, इस तरह के करीबन 90% रोड पूरे वार्ड के में आने के बाद मैंने बनाए हैं। और कॉलोनी में कई सारे काम जो कई सालों से पेंडिंग थे, तो छोटे छोटे जो मैं अभी आपको बता भी नहीं सकता, इतने छोटे छोटे काम हमने किए। बड़े भी काम, इधर जो सोमया नाला है, बारिश में आपको मालूम है पानी जमता है, तो पानी नाले से ओवरफ्लो के बाहर आता है। इसके लिए फिर मैंने एक बहुत फॉलोअप लेने के बाद सोमया नाले की दीवार बनाने का प्रस्ताव रखा। तो अभी विद्याविहार अपना तिलक नगर स्टेशन से लेके छेड़ा नगर तक जो सोमया नाला जा रहा है, वो सारी सोमया नाले की दीवार, उसकी हाइट हमने बड़ी की है। ज़मीन के ऊपर करीबन 6 फुट हाइट आ रही है। तो इस तरह के कई सारे काम हमने किए। अभी हम जो सह्याद्री का मैदान है, उसके अंदर बच्चों का खेलने का जो एरिया है, उसके अंदर उनके बच्चों के खेलने, नीचे का मैट, उसका ऑल, फिर टॉयलेट, फिर और कॉलोनी में कई सारे काम जो कई सालों से पेंडिंग थे, तो छोटे छोटे जो मैं अभी आपको बता भी नहीं सकता, इतने छोटे छोटे काम हमने किए। बड़े भी काम, इधर जो सोमया नाला है, बारिश में आपको मालूम है पानी जमता है, तो पानी नाले से ओवरफ्लो के बाहर आता है। इसके लिए फिर मैंने एक बहुत फॉलोअप लेने के बाद सोमया नाले की दीवार बनाने का प्रस्ताव रखा। तो अभी विद्याविहार अपना तिलक नगर स्टेशन से लेके छेड़ा नगर तक जो सोमया नाला जा रहा है, वो सारी सोमया नाले की दीवार, उसकी हाइट हमने बड़ी की है। ज़मीन के ऊपर करीबन 6 फुट हाइट आ रही है। तो इस तरह के कई सारे काम हमने किए। अभी हम जो सह्याद्री का मैदान है, उसके अंदर बच्चों का खेलने का जो एरिया है, उसके अंदर उनके बच्चों के खेलने, नीचे का मैट, उसका ऑल, फिर टॉयलेट, फिर गार्डन की चौकी, वो काम कर रहे हैं। उसके बाद पूरे सह्याद्री मैदान में अंधेरा होता है,
अभी हमने टेम्परवारी खुद के जेब से यानी महानगर पालिका फंड का बहुत 5 साल हमने फॉलोअप किया, 4 साल फिर भी हुआ नहीं। फिर मैं और कई सारे कॉलोनी के लोग उन्होंने इकट्ठा मिलके तिलक नगर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम हो या कई सारे कार्यकर्ता हो, उन सब ने मिल के खुद के जेब से पैसा निकाल के वहाँ पर लाइट लगाई। लेकिन अभी हम महानगर पालिका के फंड से एक अच्छी लाइट लगाने का काम भी सह्याद्री के मैदान में कर रहे। पिछले 2 साल से लाल मैदान में हम गणपति विसर्जन का कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ पर कृत्रिम तालाब जो महानगर पालिका ने नई कंसेप्ट कोरोना के कारण किए वो हमने किए। करीब 800 से ज़्यादा गणपति भगवान के मूर्ति का विसर्जन इस साल हमने वहाँ पर किया, सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए। तो इस तरह के कई सारे अनगिनत काम हमने किए। कोरोना के में जो 2 साल पिछले चले गए, उस 2 साल में भी पहले दिन से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ 22 तारीख को, 22 फरवरी तो उस दिन से जो काम मैं और कॉलोनी तिलक नगर, पेशम सागर, चेड़ा नगर में के कई सारे रहवासी, कई सारे सामाजिक संस्था, युवा लोगों की टीम, अमित सातर्डेकर हो या फिर शैलेश हो या फिर इवन महाराष्ट्र निर्माण सेना के प्रीतम, इन तो ऐसे सारे कई सारे यंग लोगों की एक टीम बनी और जिसने कॉलोनी में काम किया। तो इस तरह के कई सारे काम हमने कोविड में तो हमने सैनिटाइज़र के जो सैनिटाइज़ किया खुद, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने कंधे पे वो सैनिटाइज कर मशीन लेके हर बिल्डिंग टू बिल्डिंग जाके बिल्डिंग सैनिटाइज की। फिर यहाँ के वॉचमैन जो है जिस तरह से गली से लेके दिल्ली तक बढ़ रहा है, भारत की सारी जनता आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रख के, हमारे नेताओं पर विश्वास रख रहे, हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी हो, तो महाराष्ट्र में दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी बढ़े। उसी तरह हमारा जो जिला है जिसका मैं जिला अध्यक्ष तो उत्तर मध्य मुंबई, जहाँ हमारे खासदार पूनमताई महाजन जी का जो काम है वो काम आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर जिला अध्यक्ष करके जिम्मेदारी दी। इस तरह जैसे ये वार्ड है इसी तरह 40 वार्डों का ये पूरा जिला है और 6 विधानसभा लगती है। तो इस क्षेत्र में भी पूनमताई महाजन हो, फिर उधर बांड्रा में आशीष जी शेलार है आमदार, फिर परा कॉलोनी पार्ला में आमदार है। तो इन सारे टीम के साथ पूनमताई जी का जो कार्य है, जिनके जो विचार है, उनकी जो लोगों के प्रति सेवा करने की भावना है, वो सब आगे बढ़ाने का काम मैं और मेरी जो टीम है, सारे विधानसभा का अध्यक्ष, 40 वार्ड के अध्यक्ष, उनके साथ काम करने वाले हमारे सारे महामंत्री, उपाध्यक्ष, सचिव, ये जो बहुत बड़ी टीम पूरे जिला में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के काम करती है। युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, ओबीसी समाज के हमारे नेता हो, अल्पसंख्यक हो, तो एक बहुत बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी की मेरे साथ इस जिला में हज़ारों कार्यकर्ता काम करते हैं। लोगों की सेवा करना यही भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद है और अपने अपने विभाग की प्रगति करना, ये सब काम हम जिला अध्यक्ष के तौर पे करते हैं। सर, आपके वार्ड में महिला की सुरक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था है? क्योंकि आज भी कई महिलाओं को अपने घर के बाहर निकलने के लिए डर लगता है और ऐसे बहुत सारे केसेस भी सामने आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या राय है? मैंने अभी कहा ना आपको, हम कि तिलक नगर मैदान में हम बड़े बड़े लाइट्स लगा रहे हैं जिसके कारण उजाला हो। जनरली एक पर होता है कि जैसे मैदान में लोग शाम को घूमने जाते हैं तो इस तरह की घटना उधर हो सकती है। और बाकी वैसे पुलिस, यहाँ के जो पुलिस स्टेशन तिलक नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर है, उनके साथ पेशम सागर में हो, तिलक नगर में हो, हम जॉइंटली मीटिंग करके महिलाओं की कहाँ सुरक्षा कैसे कैसे किधर ऐसे पॉइंट है जहाँ पूरा क्या सुनसान एरिया रहता है, तो ऐसे पॉइंट हमने पुलिस को बताए और रेगुलर हुआ राउंड अप करते। तो उस तरह से देखा जाए तो तिलक नगर एक सुरक्षित और भयमुक्त परिसर है। पेशम सागर में भी थोड़ी थोड़ी पार्किंग बिर्किंग की समस्या है, तो बाहर के लोग आके यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं, उसके लिए नो पार्किंग के बोर्ड लगाना, इस तरह का भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि युवाओं का आपको बहुत सारा सपोर्ट है और आज भी कई युवा बेरोज़गार है और उन्हें कोई काम नहीं है और वो गलत लाइन में जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या मदद है आपको? मालूम है 2 साल से पूरी इंडस्ट्री बंद है, जिनको जॉब थे उनके भी जॉब अभी कोविड के कारण चले गए। तो जैसे जैसे फिर से एक बार ये सब लॉकडाउन खुलेगा, धीरे धीरे ऑफिस खुलेंगे, कंपनीज खुलेंगे,
तो फिर ये सारे जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार दिलाने के लिए, या फिर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की स्किल इंडिया करके जो अलग अलग योजना आई है युवाओं के लिए, तो युवा खुद के पैर पे कैसे खड़ा हो, खुद का व्यवसाय कैसे खड़े कर सकते हैं और वो लोगों को और युवाओं को कैसे रोज़गार दे सकते हैं। इसके लिए आने वाले दिन में हम स्किल डेवलपमेंट इस तरह के वर्कशॉप करेंगे और केंद्र की युवाओं के लिए होने वाली सारी योजना, महाराष्ट्र सरकार की योजना, ये युवाओं तक लाके उनको खुद के पैर पे खड़ा करने के लिए हम कोशिश करेंगे। सर, इलेक्शन के पहले जो वादे होते, इलेक्शन के बाद वो कई जगह पे पूरे नहीं हो पाते, तो आपको क्या लगता है आपने कितने वादे पूरे किए या अभी भी आपको और समय चाहिए पूरे वादे पूरे करने के लिए? नहीं, ये तो पहले होता था। अभी ऐसा है कि जनता बहुत जागरूक है, वो भूलती नहीं है कि हमने जिसको जिता के दिया उन्होंने कौन से वादे किए, उसमें से कितने उन्होंने पूरे किए। तो वो तो जनता पूरी जागरूक है, तो वो पूरा अपने ऊपर बैठ के पूरा करके लेती है। और हमने जो जो वादे जनता को किए थे इलेक्शन के पहले, करीबन 70-80% वादे हमने पूरे किए। सबसे पहले तो रोड का विषय था, कॉलोनी में मैदान के अगल बगल में सारे रोड हमने बना दिए। कॉलोनी में ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, लेकिन वो तो म्हाड़ा की 50-60 साल पुरानी सब लाइन्स है, वो अंदर से टूटी है, तो उसके लिए म्हाड़ा, महाराष्ट्र शासन इस तरह के पत्र व्यवहार में खासदार खुद कर रहे हैं और उसको भी एक फंड आने वाला है आने वाले दिन में, तो उसके भी व्यवस्था हो चुकी है। बीच में म्हाड़ा महानगर पालिका को म्हाड़ा लेआउट होने के कारण इधर काम करने नहीं दे रही थी, अभी जस्ट उन्होंने शुरू किए, तो बाकी के छोटे मोटे जो काम है वो भी आने वाले दिनों में हम पूरे करेंगे। सर, रोड का काम हो, गार्डन का काम हो, ड्रेनेज का काम हो, आप भी वहाँ पर जाकर देखते होगे कि कैसे वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं, तब पब्लिक का रिस्पांस, जब पब्लिक आपको देखती है उनका रिस्पांस कैसा आता है आपको? मैं काम करता हूँ या काम कर सकता हूँ, इसके लिए पब्लिक मेरे पास उनकी प्रॉब्लम्स लेके आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पब्लिक मेरे पास उनकी समस्या काम लेके आ रही है, तो उनको लगता है कि हमने जो उस नगर सेवक को चुन के दिया वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है या कर सकता है, इसके लिए वो मेरे पास आती है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ, इसके उसका ये क्या है, सिग्नल है कि मैं काम करता हूँ, इसके लिए मेरे पास पब्लिक आती है। कुछ महीने में अभी वापस इलेक्शन आ रहा है, तो आप वापस खड़े होने वाले हो, क्या राय है इसके ऊपर? मेरी पार्टी, मेरे नेतागण, हमारे खासदार पूनमताई महाजन जो हमको कहेंगे वो मैं करूँगा और कार्यकर्ता जो करेंगे वो करेंगे। अगर आपको इस बार भी टिकट मिलता है तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट है कि पब्लिक वापस आपको चुन के लाएगी? नहीं, ये तो भारतीय जनता तिलक नगर, पेशम सागर और छेड़ा नगर, ये जो वार्ड है वार्ड 114, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। मैं क्या, कोई भी कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता भी यहाँ खड़ा रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक चुन के आएगा। धन्यवाद सर, आपका कीमती समय देने के लिए। ये थे सुषम सावंत जी, जो पहले प्रभाग समिति अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भाजपा के जिला अध्यक्ष भी है और एक नगर सेवक भी। तो थैंक यू सर आपका टाइम देने के लिए। कैमरामैन समीर के साथ मैं रोहन पुजारी, KTV न्यूज़ मुंबई। व्हिडिओ रिपोर्टर रोहन पुजारी, KTV न्यूज मुंबई। आजचं बातमीपत्र इथेच संपलंय. पुन्हा भेटूया उद्याच्या बातमीपत्रात. आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता. दूरध्वनी क्रमांक 9833235011. त्याचप्रमाणे अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या KTV न्यूजच्या ईमेल ID वर देखील संपर्क करता येईल.